तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी क्वेश्चन पर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ जो फॉर्मूला आपको दिए गए हैं अर्थात सूत्र जो दिए गए हैं उनको कंठाग्र कर लेंगे, पूरे पूरे याद कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, जहां a घन के किनारे की लंबाई को दर्शाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², यहाँ भी a घन के किनारे के लंबाई को दर्शाता है। घन का आयतन बराबर a³। ये 4 फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको हमें ध्यान रखने होंगे। ऐसे फिर धीरे धीरे घन घनाव जितने भी 3D फिगर हैं वो सभी 3D फिगर के हम लोग सभी चीज को ज्ञात करना सीखेंगे। घन का विकर्ण ज्ञात करें यदि भुजा दिया गया है। ओके, तो भुजा का मान दिया गया है क्वेश्चन में, जैसा कि हमने C नंबर क्वेश्चन को हल किया है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, तो हमने a के जगह पर C नंबर क्वेश्चन के जगह पर हम a नंबर का हल कर देते हैं। a के प्लेस पर हमने 5 पुट कर लिया, तो 5 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 5√3 सेंटीमीटर होगा, जो कि घन के विकर्ण को दर्शाता है। यानी 5 सेंटीमीटर किनारे वाले अगर घन को लिया जाएगा तो उस घन के किनारे की लंबाई कितना होगा, तो 5√3 सेंटीमीटर होगा। उसके विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर। अब हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यदि भुजा की लंबाई दी गई हो। यानी भुजा का मतलब यहां किनारों की लंबाई का तात्पर्य है। ओके, तो यहां हमने क्वेश्चन B नंबर क्वेश्चन को हमने हल किया है जिसमें a का वैल्यू दिया गया है 3, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4a², जैसा कि हमने फॉर्मूला याद किया है। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि घन के पार्श्व पृष्ठ को के क्षेत्रफल को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि भुजा की लंबाई दी गई है। तो जैसा कि भुजा की लंबाई दिया गया है, तो हमने क्वेश्चन नंबर C को सॉल्व किया है जिसमें a का मान दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 इंटू a के प्लेस पर हम 7.5 सेंटीमीटर पुट करेंगे। जब इसके आप होल स्क्वायर को करोगे तो 7.5 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको 5625 आएगा, और 7.5 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करने पर इतना लाया है। तो यहाँ 1 डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, यानी कुल मिलाकर 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल देने हैं, यानी 56.25 होगा इसका मल्टीप्लाई करने पर। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 337.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो घन का आयतन ज्ञात करे यदि भुजा की लंबाई दी गई है। तो भुजा की लंबाई जैसा कि 2.3 सेंटीमीटर गिवन है, जिसमें घन का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्यूब होता है। a के जगह पर अगर हम 2.3 सेंटीमीटर पुट करते हैं तो 2.3 सेंटीमीटर का होल क्यूब करने होंगे। जब इसको 3 बार आप गुना करोगे तो कुछ इतना आएगा, और 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, उतना सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने घन का आयतन निकाल लिया। इसी प्रकार जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करें यदि आयतन गिवन हो, आयतन दिया गया। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आयतन बराबर 16 सेंटीमीटर क्यूब है और आयतन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a³। तो a³ हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या है कि 64 कितने सेंटीमीटर के क्यूब होंगे उसको हमको सोचना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में a³ है तो राइट हैंड साइड में भी हमको क्यूब के फॉर्म में वैल्यू को लाने होंगे। तो यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब को हम 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो a = 4 सेंटीमीटर होगा, जो कि भुजा की लंबाई होगी। अगर सपोज कुछ ऐसा वैल्यू हो a³ अगर 7 आ गया, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 7 ऐसे कोई संख्या नहीं है हमारे पास जिसका होल क्यूब करने पर 7 आए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a जब फाइंड करेंगे तो यहाँ 7 को रूट में डालकर यहाँ 3 लिखेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक रूट 7 हमारा लास्टली आंसर होगा, इतना सेंटीमीटर आंसर होगा। यानी कि आपको जिसके मतलब इस प्रकार में वैसे संख्याएं अगर
हो गिवन जिसके होल क्यूब करने पर वो संख्या न पता हो, तो वैसे संख्या को आप ऐसे लिखकर आंसर लिख लेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाए गए क्वेश्चन होंगे उनको अच्छी तरह से समझे होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।